हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। आज के सेशन में मैं सुखदा त्रिवेदी आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एनटेट एग्ज़ाम के लिए यूनिट 7 लर्निंग एंड पेडागोजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स। ये जो एनटेट एग्ज़ाम है ये आईएसएम इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर लेवल की एंट्री के लिए ली जाने वाली है इस मई 2024 से। तो चलिए यूनिट 7 के कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आज के सेशन में फोकस करेंगे पेडागोजी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी के ऊपर। अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ें फॉर द टाइमली अपडेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसमें सबसे पहले समझेंगे कि पेडागोजी एक्चुअली में है क्या। सो व्हाट इज़ पेडागोजी। पेडागोजी को अगर हम डिफाइन करें तो पेडागोजी इज़ सिंपली इट्स एन आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। पढ़ाने की कला, पढ़ाने के विज्ञान को हम क्या कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं। इसमें हम फोकस करते हैं, वी फोकस ऑन स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स टू एजुकेट स्टूडेंट्स, राइट। तो अब हम जब एक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर या फिर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टीचिंग एक्चुअली है क्या, टीचिंग कैसे की जाती है, राइट। सो आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग को ही क्या कहते हैं, पेडागोजी। इसमें हमें कुछ स्ट्रेटजीज, मेथड्स का यूज़ करना होता है बच्चों को एजुकेट करने के लिए। थोड़ा और रिफाइन करते हैं इस टर्म को। ये जो पेडागोजी टर्म है, ओके, स्पेसिफिकली किन के लिए यूज़ की जाती है। पेडागोजी टर्म जो है यूज़ की जाती है, इट्स अ आर्ट ऑफ टीचिंग टू चिल्ड्रन, बच्चों को, या फिर हम कह दें एडोलेसेंट। इस एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाने की जो कला है वो क्या कहलाती है, पेडागोजी कहलाती है। वहीं एक वर्ड आपने और सुना होगा, एंड्रोगोजी, जो कि आपकी एक सेपरेट यूनिट भी है, राइट। यूनिट 6 जो है आपकी वो एंड्रोगोजी है। एंड्रोगोजी किसे कहा जाता है, आर्ट ऑफ टीचिंग टू एडल्ट्स। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। जो एडल्ट है उन्हें पढ़ाने की कला को एंड्रोगोजी कहा जाता है, और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन और एडोलेसेंट एज ग्रुप के जो हैं, उनको पढ़ाने की कला को क्या कहा जाता है, पेडागोजी कहा जाता है। ये जो है आपका यूनिट 6 पूरा एंड्रोगोजी है। इसके ऊपर काफ़ी पहले मैं एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। एक वीडियो में आपका पूरा एंड्रोगोजी कंप्लीट हो जाएगा। उसका लिंक आपको आई कार्ड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा कर के उसे ज़रूर देखें। आपके सारे कॉन्सेप्ट एंड्रोगोजी को लेकर के क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पेडागोजी वर्ड जो है ये आया कहाँ से है एक्चुअली। ओके, सो पेडागोजी जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड है। अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है पेडोस, मतलब कि ये जो है ग्रीक वर्ड से बना है। कौन से 2 ग्रीक वर्ड हैं, पैडियोस एंड दूसरा है एगोस, राइट। पैडियोस का मीनिंग होता है चाइल्ड, ठीक है, और एगियोस का मीनिंग होता है लीड। तो चाइल्ड को लीड करना। अब चाइल्ड को हम कैसे लीड करते हैं, लीड टू चाइल्ड मीन्स टीचिंग ऑफ चाइल्ड। तो पेडागोजी का मीनिंग क्या निकल के आता है, टीचिंग ऑफ चाइल्ड। याद रखिएगा कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, पैडियोस एंड एगोगस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेडागोजी क्या सिर्फ
पढ़ाना ही है? क्या सिर्फ टीचिंग ही पेडागॉजी है? नो, इट्स नॉट। पेडागॉजी, इसे नोट भी कर सकते चलिए आप लोग, पेडागॉजी इज नॉट ओनली टीचिंग, राइट, बट it also talks about, लिखिएगा वहाँ पर, also talks about, ये सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं करता है। ये किन दो चीज़ों के बारे में बात करता है? how to teach, okay, and what to teach, ये दोनों चीज़ों को क्या करता है? कंसीडर करता है। तो क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, बस इस बात को अगर आप समझ गए तो आप पेडागॉजी में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर जो भी आपका कंटेंट नॉलेज है आप सीख जाएंगे कि उसे बच्चों तक कैसे डिलीवर करना है। ओके, और बात करते हैं कि पेडागॉजी में एक्चुअली क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, कौन कौन सी स्टेप्स। क्या पेडागॉजी में सिर्फ टीचिंग है? तो अगर टीचिंग का मतलब तो क्या होता है कि सिर्फ क्लास में गए और पढ़ा दिया, जैसे कि अभी आप और मैं जुड़े हुए हैं, एक तरीके से देखा जाए तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, मतलब कि टीच कर रही हूँ। सो क्या सिर्फ इतना ही पेडागॉजी में आता है या और भी कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है? तो लिखिएगा वहाँ पर, पेडागॉजी इंक्लूड्स, इसमें और क्या इंक्लूड होता है? पेडागॉजी इंक्लूड्स, अब देखिए जब एज ए टीचर आप कहीं पढ़ाने जाते हैं, ठीक, तो क्या सिर्फ आप, वही आपका काम है कि आप क्लास में गए और आपने जाके पढ़ा दिया? नहीं, जो आज आप पढ़ाने वाले हैं उसकी तैयारी भी आपने पहले करी होगी, है ना। करिकुलम देखा होगा, फिर लेसन प्लान बनाना, एक आउटलाइन बनाना कि आज के सेशन में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। फिर आप क्लासरूम इंटरेक्शन करेंगे, वहाँ पर पढ़ाएंगे, टीचिंग करेंगे। देन टीचिंग करने के बाद वहाँ पर कुछ मेथड्स ऑफ इंटरेक्शन होगी आपको, फिर आप असेस करेंगे, फिर फीडबैक देंगे। तो सिर्फ आप कह दें कि पेडागॉजी में एक ही स्टेप आती है कि टीचिंग है, तो ऐसा नहीं है। क्या क्या स्टेप्स आ जाएंगे इसमें? सबसे पहला हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, ये करिकुलम क्या होता है? जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम, जो पढ़ाया जाना है बच्चे को, ठीक है। अब उसमें से आप एक टॉपिक चूज़ करते हैं और उसका क्या बनाते हैं? लेसन प्लानिंग करते हैं कि भाई पहले हम ये कहेंगे, फिर हम क्लास में ये पढ़ाएंगे, दैट इज़ लेसन प्लानिंग। देन द थर्ड वन इज़ क्लासरूम इंटरेक्शन। अब आपने सारा कुछ डिसाइड कर दिया कि आज ये पढ़ाना है, इस तरह से पढ़ाना है, पहले ये मैं ऐसा कहूँगी, फिर उसके बाद मैं ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करूँगी, ये एग्जाम्पल लूँगी, वो सारे आपके लेसन प्लानिंग में आ गए। देन यू विल डू द क्लासरूम इंटरेक्शन, मतलब कि प्रॉपर, जो हम जिसको रियली टीचिंग कहते हैं ना, कि हाँ भाई बच्चे सामने हैं और टीचर है और वहाँ पर फिर इंटरेक्शन हो रहा है डिफरेंट मेथड से। हो सकता है आप डिस्कशन करवा रहे हैं, हो सकता है आप सिंपल लेक्चर दे रहे हो सकता है आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, राइट। तो वो क्लासरूम इंटरेक्शन हुआ। देन फोर्थ इज़ द असेसमेंट। आप देखेंगे कि आपने जो पढ़ाया है बच्चों को कितना समझ में आया। लेसन की एंडिंग में या लेक्चर की एंडिंग में क्या होता है, हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से, राइट। देन फिफ्थ वन इज़ द फीडबैक। उनके जो आंसर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ कमी रह गई। हो सकता है एक पर्टिकुलर टॉपिक सभी बच्चों को समझ में नहीं आया, कहीं कुछ दिक्कत है, देन अकॉर्डिंगली यू कैन गिव द फीडबैक। तो सिर्फ पेडागॉजी एक ही स्टेप नहीं है, इट्स मल्टीपल स्टेप्स जो आपके सामने लिखी हुई हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा और पेडागॉजी के बारे में। सो पेडागॉजी की डेफिनेशन को थोड़ा और रिफाइन करते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? दैट पेडागॉजी रिफर्स टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, राइट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। इसमें ना सिर्फ वहीं जाकर के क्लासरूम में पढ़ा देना वही पेडागॉजी नहीं है, इसकी कुछ थ्योरी भी होती है जो आपको सीखनी होती है पहले, राइट, कि पढ़ाया कैसे जाता है ये पहले आप सीखेंगे थ्योरी में,
फिर जब हम किसी चीज़ की थ्योरी सीखते हैं उसी के बाद तो उसका प्रैक्टिकल कर पाते हैं, राइट। सो थ्योरी ऑफ टीचिंग, एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड। ओके अब एक्चुअली में इसमें सीखा क्या जाता है, अगर बहुत सिंपल भाषा में कहूँ मैं आपको कि नॉलेज और स्किल्स को कैसे इम्पार्ट किया जाता है, अपने से दूसरों तक कैसे उसे भेजा जाता है ना, कैसे नॉलेज और स्किल्स को हम इम्पार्ट करते हैं। बट ये इम्पार्टिंग, ये नॉलेज जो भी आपका कंटेंट नॉलेज है उसको कैसे दूसरों को सिखाना है, वही कला क्या है, पैडागॉजी है। बट पैडागॉजी को समझने से पहले आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी, पेडागॉजी को समझने के लिए आपके पास कुछ बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। वो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं, चलिए उनको नोट करते हैं। ओके सो पेडागॉजी को समझने के लिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन लिखिएगा वहाँ पर, इन पेडागॉजी you must know or you must have understanding of, किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास, you must have understanding of cognitive, emotional and social process involved in learning, राइट। भाई पढ़ाना आने से पहले, कैसे पढ़ाना है वो समझने से पहले आपके पास इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बच्चे सीखते कैसे हैं, कोई सीखता कैसे है। अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली अपनी टीचिंग कर पाएंगे। अब कोई सीखता कैसे है, सीखने में उसके कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। अब यही हमें समझना है कि हमारी जो टीचिंग है ना, हमारी टीचिंग, देखिए टीचिंग एक अलग चीज़ है और एक इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है। इफ़ेक्टिव टीचिंग एक अलग चीज़ है, प्रभावी, पढ़ाते तो बहुत लोग हैं पर कोई कितना प्रभावी पढ़ाता है, किसके पढ़ाने पर जल्दी समझ में आ जाता है, वो इफ़ेक्टिव टीचिंग है। जो इफ़ेक्टिव टीचिंग करते हैं उन्हें इन तीन चीज़ों की बहुत अच्छी समझ होती है, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल प्रोसेस ऑफ लर्निंग की, ठीक है। इसी बेसिस पर जो है लर्निंग के 3 फाउंडेशन भी हैं जो टीचिंग में भी इक्वली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से फाउंडेशन है पेडागॉजी के, चलिए समझते हैं उसको। लिखिएगा वहाँ पर दैट पेडागॉजी डिपेंड्स ऑन द 3 major foundations ऑफ लर्निंग की 3 मेजर फाउंडेशंस पर पेडागॉजी डिपेंड करती है। ये कौन से 3 फाउंडेशंस हैं, नाम लिखिएगा। पहला बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, बिहेवियरिज्म। सेकंड कॉग्निटिविज्म, ये यहाँ पर जस्ट सेकेंड इसकी स्पेलिंग ज़रा ठीक कर लें। कॉग्निटिविज्म एंड द थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। अब ये इज्म लर्निंग के बारे में क्या कहते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अगर एक टीचर को ये पता हो जाए कि इन 3 फाउंडेशन के अकॉर्डिंग बच्चे कैसे सीखते हैं तो उन्हें सिखाना, उन्हें टीच करना, पेडागॉजी करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक। तो समझते हैं कि इनकी डेफिनेशन है क्या एक्चुअली में।
ओके, सो वेरी फर्स्ट इज बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। ये वाद कहता है, ये इज्म कहता है कि जो बच्चों का जो सीखने का तरीका है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे इस थ्योरी, ये कैसी थ्योरी है, ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है एक्चुअली में, ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है बिहेवियरिज्म, ठीक है। इट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इट मीन्स, ये कहते हैं कि बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, वही बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो लर्निंग कब होगी? लर्निंग होगी ड्यू टू द environment interaction, ठीक, जिसको कहते हैं ना हम संगत का असर, जैसे लोगों के बीच में हम रहेंगे वैसा हम सीखेंगे। तो बिहेवियर इनके अकॉर्डिंग लर्निंग, या फिर आप इसी को लर्निंग को भी ये कहेंगे बिहेवियर। कोई कैसे सीखता है? बिहेवियर हम सीखते हैं अपने आसपास के, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से सीखते हैं। ओके, हमारा बिहेवियर वैसा ही शेप होगा, हमारी लर्निंग वैसी ही होगी जैसे इन्वायरमेंट में हम रहेंगे। इसके अपोजिट दूसरा है कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म क्या कहता है? ये भी एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। साइकोलॉजिकल थ्योरी अबाउट लर्निंग, ठीक है। ये वो दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग of mental processes involved in learning। ओके, ये कहते हैं कि भाई हमें बिहेवियर या हमें इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि बिहेवियरिज्म में था। इनका ये कहना है कि आप ये समझो कि बच्चा सीखता कैसे है, क्या सीखते समय उसकी मेंटल प्रोसेस कैसे काम करती है। अगर ये आप समझ गए तो आप बच्चे को आसानी से कोई भी चीज़ सिखा सकते हैं। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉग्निटिविज्म जो है ये इनर मेंटल प्रोसेस पर फोकस करता है, ठीक है। इनर मेंटल प्रोसेसेस पर फोकस करता है। वहीं बिहेवियरिज्म जो है वो ऑब्जर्वेबल प्रोसेसेस या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस करता है, राइट। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म किस पर फोकस करता है, क्या कहता है? ये एक ऐसी लर्निंग थ्योरी है जो ये कहती है, लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइज ऑन द एक्टिव रोल ऑफ लर्नर in constructing their own understanding। ये कहते हैं कि बच्चा अपना लर्निंग खुद करता है, खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है अगर वो एक्टिवली लर्निंग में इन्वॉल्व है। तो बच्चा इस दुनिया को समझता है या लर्न करता है जब वो खुद इस वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर होती है, एक्सपीरियंस से लर्निंग होती है। ये कहना है कंस्ट्रक्टिविज्म का।
राइट। तो ये 3 बेसिक फाउंडेशन है लर्निंग की। अगर आप ये समझते हैं तो आप पैडागोजी को बहुत आसानी से अप्लाई इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आर्ट बहुत आसानी से आप कर पाएंगे व्हेन यू हैव द आइडिया ऑफ फाउंडेशंस ऑफ लर्निंग, राइट। सो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे क्रिटिकल पेडागोजी के ऊपर। आई होप यू विल ज्वाइन अगेन एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक